हेलो एवरीवन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 13 में आते हैं हम लोग। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मिसलिनियस प्रॉब्लम्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट वैसे तो कई क्वेश्चंस हम लोग इस पे कर चुके हैं। अभी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इसको। जैसे हमने अभी लिखा, इन हाउ मैनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 10 एप्पल्स 5 मैंगोज। तो ये 10 एप्पल्स आइडेंटिकल हैं, 10 एप्पल्स 5 mangoes, 4 oranges, right? Among 4 persons, when each person may receive any number of fruits. तो कोई भी पर्सन कितने भी फ्रूट्स मिल सकते हैं उसको। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सिस्टमेटिकली करना है, मिक्स मत कर देना सब, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक ये है भाई, सबसे पहले एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करो चारों में। एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट these fruits is equal to number of ways to distribute apples multiplied by fundamental principle of multiplication यूज होगा, number of ways to distribute mangoes, right, multiplied by number of ways to distribute oranges, करेक्ट। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप ध्यान देना कैसे हम लोग एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करें 4 पर्सन्स में। मान लो पहले पर्सन को हमने x एप्पल्स दिए, दूसरे को y दिए और तीसरे को z दिए। कितने हैं, 4 पर्सन है, और फोर्थ वाले को w एप्पल्स दे दिए। लेकिन टोटल एप्पल्स कितने हैं, टोटल 10 एप्पल्स हैं। थोड़ा हम नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो पहले वाले को x एप्पल्स दिए, दूसरे को y एप्पल्स दिए, तीसरों को z एप्पल्स दिए और फोर्थ वाले को w एप्पल्स दिए। तो टोटल कितने एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स हैं। तो ये 10, अब इसमें क्या है, कभी ये 2 होगा, कभी ये 2 होगा, ये 3 होगा। सपोज कितना हो गया, 7 हो गया, तो ये 3 हो गया। तो इस तरह से जितने भी इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे उतने ही तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एप्पल्स। तो कितने वेज हुए बताओ, ये हो गए अपने पास। एक तरह से इसको इसमें फिक्टिशियस पार्टीशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये 10 आइडेंटिकल बॉल्स और 3 डिवाइडर्स, मिनिमम 0 0 0 दे सकते हैं, करेक्ट। लिखा हुआ है व्हेन ईच पर्सन में रिसीव एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स, मतलब x की वैल्यू 0 से 10 तक, y की वैल्यू 0 से 10 तक, z की वैल्यू 0 से 10 तक, w की वैल्यू 0 से 10 तक। तो 10 ये और ये 3, तो कितना हो जाएगा, 13 C3 वेज हो जाएंगे, करेक्ट। मल्टीप्लाइड बाई, इसको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स जरूर पढ़ना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर समझोगे तो बहुत इत्मीनान से और आराम से समझ में आ जाएगा। ये तो था एप्पल्स वाला केस। अब जरा हम इसी तरह से बोलते हैं, ये तो एप्पल्स 10 एप्पल्स वाला केस था। अब इसी तरह से मान लो हम फिर कहते हैं कि x हमने पहले पर्सन को x मैंगोज दे दिए, दूसरे को y मैंगोज, तीसरे को z मैंगोज, फोर्थ को w मैंगोज। अब ये x y z w अलग हो सकते हैं, लेकिन टोटल मिला के कितने मैंगोज हैं, 5 मैंगोज हैं, करेक्ट। तो अब बताओ ये कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये 5 और ये 3, तो कितना हो गया, 8C3 वेज, करेक्ट। ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मैंगोज। अब मैंगोज के बाद ऑरेंजेस का नंबर आएगा। अब हम ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल कितने ऑरेंजेस हैं, 4 ऑरेंजेस, करेक्ट। तो 4 ये और 3 ये कितना हो गया, 7, तो 7C3 वेज हो गए। तो ये अपना आंसर हो गया, करेक्ट। अब चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन समझो,
फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू 12। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस का मतलब हुआ कि x और y दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो देखो अगर हम मैनुअली करें तो हम ये कहेंगे x इंटू वाई दोनों नेचुरल हों और ये 12 आ जाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 1 हो जाए, ये 12 हो जाए, दोनों का प्रोडक्ट 12 आएगा, ये 2 हो जाए, ये 6 हो जाए, या फिर ये 3 हो जाए और ये 4 हो जाए, और ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, या फिर अब ये कितना हो जाए 6 हो जाए तो ये 2 हो जाए, या फिर ये 12 हो जाए और ये 1 हो जाए। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आएंगे? नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। चलो अब इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। इसको हम ऐसे कहेंगे कि इसको 12 को फैक्टराइज कर लो। तो x इंटू वाई कितना हुआ बोलो? 12 को फैक्टराइज करोगे ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू हाउ मच 3। करेक्ट। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो 2 2s हैं वो आइडेंटिकल हैं, उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना? कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो हम कह रहे हैं ठीक है x को हमने अल्फ़ा 2 दे दिए, y को बीटा 2 दे दिए। टोटल मिला के कितने 2 हैं? 2 ही तो 2 है, 2 स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब ये दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं एक तरह से, और इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैनुअली करोगे तो कहोगे भाई दोनों 2 इसको दे दिए, है ना, इसको एक भी नहीं दिए, या दोनों को एक एक दे दिए, पहले को एक भी नहीं दिया, दूसरे को दे, है ना, दो दे दिए। तो इस तरह से केसेस बन जाएंगे। लेकिन हम लोग इसको कैसे करेंगे कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, वो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि किसी को कितने भी ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। तो 2 ये हुए और एक ये डिवाइडर हो गया, तो कितने हो गए? 3C1 वेज हो गए। तो 3C1 तरीके से हम 2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनटू, अब देखो अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3। इसी तरह से सपोज पहले वाले को अल्फ़ा 2 दे दिए और दूसरे वाले को पहले वाले को अल्फ़ा 3 दे दिए और दूसरे वाले को बीटा 3 दे दिए, लेकिन दोनों मिला के 3 तो हमारे पास एक ही है ना, 3 पावर 1 एक ही 3 है। तो ये 1 और 1 डिवाइडर कितना हुआ? 2C1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? कितने वेज हो गए? 3 इंटू 2 दैट इज 6। करेक्ट। तो ऐसे करेंगे हम लोग। चलो अच्छा, ये तो थे नेचुरल सॉल्यूशंस। अगर हम इसी में कहते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं, अगर इसी में हम क्वेश्चन बोल देते हैं फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो देखो अब ऐसा करते तो हम ये कहते कि देखो अगर नेचुरल बोल रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ऐसे कितने वेज हुए? 6 वेज हुए, या फिर दोनों निगेटिव हो जाएंगे। जब दोनों निगेटिव हो जाएंगे तब भी तो 6 वेज ही होंगे, बस दोनों में माइनस माइनस लगाना है। ठीक है। तो 6 + 6 कितने आंसर हो गए? 12 हो गया। तो आंसर कितना हो गया इस केस में आंसर हो गया 12। करेक्ट। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई और एक वो प्रॉब्लम तो अपनी कंप्लीट थी। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू 12। भाई दोनों पॉजिटिव हो जाए तब भी इतने ही वेज आएंगे, दोनों निगेटिव है तब भी इतने ही वेज आएंगे। तो 6 + 6 टोटल 12 वेज हो गए। ठीक है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 216। फर्स्ट पार्ट इफ x y z बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं। सेकेंड इफ x y z बिलोंग टू इंटीजर्स। तो पहले वाले पार्ट की बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट। तो अब हम क्या कहेंगे कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 216। इसके अगर फैक्टर करें हम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें कहोगे ये 6 क्यूब है, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। करेक्ट। 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब समझो इसमें, अब हम ये कहेंगे कि चलो डिस्ट्रीब्यूशन ही तो करना है हमें। तो x को हमने अल्फ़ा 2 दे दिए, y को बीटा 2 दे दिए और z को गामा 2 दे दिए, लेकिन सब मिला के टोटल कितने 2 हैं? टोटल 3 2s हैं। तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? भाई 3 ये और किसी को कितने भी 2 दे सकते हैं। 2 डिवाइडर हो गए, तो 3 ये और 2 डिवाइडर 5C2 वेज हो गए। तो 5C2 वेज से हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 3 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम 2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम यही चीज़ फिर कहेंगे कि पहले वाले को अल्फ़ा 3 दे दिए, दूसरे को बीटा 3 दे दिए, तीसरे को गामा 3 दे दिए। ये अल्फ़ा बीटा गामा वाले नहीं है, डिफरेंट हो गए।
ठीक है ना, वो सेम हो भी सकते हैं। अभी कितना है टोटल मिला के 3 है, तो 3 को डिस्ट्रीब्यूट करने कितने वेज हैं, 3A और 2A, तो फिर से 5C2 बन गया। इसमें मतलब टोटल कितने नेचुरल सॉल्यूशंस हो गए इसके 100, 10 × 10 100 सॉल्यूशंस हो गए। पहले का आंसर आ गया 100 नेचुरल सॉल्यूशंस होंगे इसमें। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में देखो कुछ नहीं करना है, इंटीजर्स की बात करना है। तो देखो x × y × z जो है कितना है 2³ × 3³। जब हम नेचुरल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो तीनों पॉजिटिव थे, देखो तीनों कैसे थे, पॉजिटिव। अब आप कैसे बोल रहे हैं कि इंटीग्रल हो, तो इंटीग्रल हो तो 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव हो सकता है। तो 2 निगेटिव कौन से हो सकते हैं, ये 2 निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसे कितने वेज होंगे, ऐसे 100 वेज होंगे। ऐसे कितने वेज होंगे, ऐसे भी 100 वेज हैं, सिर्फ माइनस साइन प्लेस करना है। लेकिन अब इनको खुद भी तो अरेंज कर सकते हो भाई, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ लगाया, इसको प्लस ले लिया, सो 100 ऐसे भी हो गए। या फिर पहले वाले को पॉजिटिव रखा x को और y और z को निगेटिव कर दिया, तो ऐसे भी 100 वेज होंगे। तो आइदर दिस केस और दिस केस और दिस केस और दिस केस, तो टोटल कितने वेज हो गए। अब और लगा हुआ तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो आंसर कितना हो गया 100 + 100 + 100 + 100, हाउ मच, इट इज 400। तो इसके 400 इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x × y × z × w इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो 17640 को फैक्टराइज करेंगे। जरा 1764 को देखो, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये करो 4 से डिवाइड, तो 4 × 4 4 × 16 16, 4 4 × 16 1 आ गया, सही है। अभी देखो 4 ये किया, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 अलग करो, तो 9 4 × 36 36 हो गया, 36 ये हो गया, तो बाकी कितना बचा 8 81, तो 9 हो गया, 49 हो गया। इसका मतलब, और अगर हम ये 0 भी ले लें तो हम कहेंगे चलो भाई 10 और लगा दो, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया देखो 2 पावर 3 हो गया ये, और 5 पावर 1 हो गया, और 9 मतलब 3 स्क्वायर हो गया, और ये 7 स्क्वायर हो गया, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले नेचुरल सॉल्यूशंस निकालेंगे। मतलब x × y × z × w इज इक्वल टू 17640 के पहले हम निकालेंगे। तो इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो कितना आया 2³ × 5 पावर 1 × 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। बताओ इसके नेचुरल सॉल्यूशंस कितने होंगे। इसके नेचुरल सॉल्यूशंस मतलब x y z सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस कितने आएंगे बोलो। ये आएगा देखो, ये 3 है, तो पहले को हमने अल्फ़ा x को अल्फ़ा 3 दे दिए, y को बीटा 3 दे दिए, z को गामा 3 दे दिए, w को डेल्टा 3 दे दिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होगा 3, तो ये 3 और कितने डिवाइडर 3 डिवाइडर होंगे, तो 3 ये और 3 डिवाइडर कितना हो जाएगा 6C3 बन जाएगा, करेक्ट। अगले वाले में एक ही 5 है, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 और ये 3 डिवाइडर्स, 1 4 4 हो गया ना, 3 डिवाइडर और एक ये 1 है, 5 1 है, तो कितना हुआ 3 और एक ये 4 4C3 हो जाएगा। अच्छा इसमें 3 स्क्वायर 3 2 है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 डिवाइडर और 2 ये, तो 5C3 बन जाएगा। अगला वाला बताओ कितना है 7 स्क्वायर, ये 2 है, तो इसके भी इतने ही वेज हो जाएंगे, 2 ये और 3 डिवाइडर कितने हो गए 3 5C3 हो गया। तो इतने तो नेचुरल सॉल्यूशंस हुए। इसका मतलब जब चारों पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें तो क्या चाहिए इन सब का प्रोडक्ट x × y × z × w, कितना -17640। तो हम कहेंगे भाई ये बताओ जब इसमें 3 निगेटिव हो जाएं और 1 पॉजिटिव हो जाए तो ऐसे कितने होंगे वेज, इतने ही वेज होंगे ये। लेकिन अभी इसको अरेंजमेंट भी करो भाई, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो 4 वेज से, प्लस यहाँ आ जाए ये माइनस हो जाए, मतलब कितने वेज से अरेंज कर सकते हो 3 एक जैसे और 1
प्लस 3 माइनस और 1 प्लस को अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, कितने आ गए 4 वेज आएंगे, हम लिस्ट करके दिखा देते हैं। प्लस ये वाला y प्लस हो जाए, बाकी 3 निगेटिव हो जाए, या फिर z प्लस हो जाए और बाकी निगेटिव हो जाए। 4 वेज हो गए ना। ऐसे हर एक केस में इतने ही सॉल्यूशंस आएंगे, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक निगेटिव हो जाए और 3 पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे भी कितने आएंगे, ऐसे भी 4 आएंगे। ठीक है ना, ये भी 4 हो गए, आदर दिस और दिस और दिस और दिस, टोटल कितने हो गए। हर एक केस में इतने ही सॉल्यूशंस होंगे, टोटल 8 एस सच केसेस आर देयर। सो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो गया इसका 8 टाइम्स ये पूरा 6c3 इंटू 4c3 इंटू 5c3 इंटू 5c3, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ m कॉमा n, ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं, कौन सा m है कौन सा है, आर देयर सच दैट m इंटू एन इक्वल टू 15200। ठीक है, तो पहला वाला केस देखते हैं। पहले तो इसके फैक्टर करो, m इंटू एन इक्वल टू 152 को अलग से फैक्टराइज करो, 2 अलग करोगे तो 2 7 जा 14, 1 2 6 हो जाएगा। फ्री हुआ 2 इंटू, फिर 2 से अलग करो, कितना है 38 आ गया क्या, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, सही है। तो ये 2 क्यूब बन गया, 2 क्यूब इंटू 19, करेक्ट, 2 क्यूब इंटू 19 हो गया ये। और साथ में डबल जीरो लगाओगे, इसका मतलब 100 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, फिर ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, फिर ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इस मतलब फाइनली कितना हो गया 2 पावर 5 हो गया, 5 स्क्वायर हो गया और 19 हो गया। तो इसको फैक्टराइज करके यहाँ लिख रहे हैं, तो लिखोगे 2 पावर 5 इंटू हाउ मच 5 स्क्वायर, करेक्ट, सही है ना। ये 2 यहाँ ले लिया 38, फिर एक 2 और आया, सही है, 2 क्यूब ये है 2 स्क्वायर, 2 पावर 5 5 स्क्वायर इंटू 19, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले तो नेचुरल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। देखो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अरेंज करना, वो ऑटोमेटिक ये जो केसेस होते हैं अरेंज करके ही होते हैं। ये इसमें कौन सा x है, कौन सा y है, कौन सा z है, कौन सा w है, वो ऑटोमेटिक अरेंज होके आते हैं इसमें। तो ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, हमने कहा m को अल्फ़ा 2 दे दिए और n को बीटा 2 दे दिए, लेकिन टोटल मिला के 2 कितने हैं 5 हैं। कितने वेज हुए, ये वेज हो गए अपने पास, कितने हैं बोलो 5 ये और 1 ये 6c1 इंटू, अब हम 5 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 दो ही है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 1 3c1 हो गया, और फिर 19 डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो 1 है, तो 1 ये और 1 ये 2c1, कितने वेज हो गए टोटल। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस है 6 इंटू 3 इंटू 2 36 हो गए, सही है, 6 इंटू 6 36 हो गया ना। ठीक है, पहला का तो आंसर हो गया 36, इसमें 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना कि अरेंज करना शुरू कर दिया, नहीं, वो ऑटोमेटिक अरेंज होके आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट में m कॉमा n आर इंटीजर्स। अब m और n दोनों इंटीजर्स हैं, अगर m और n दोनों इंटीजर्स हैं तो अब देखो अभी m इंटू n का हमने नेचुरल सॉल्यूशंस निकाल ही लिए हैं, कितने आए हैं 36 नेचुरल सॉल्यूशंस थे ना, मतलब जब दोनों पॉजिटिव थे तो 36। अब m और n इंटीजर हैं तो एक केस हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो जाएं, बस, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दो का प्रोडक्ट 15200 हो जाए, यही दो केस हैं, और दोनों केस में हमें 36 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, डबल ऑफ दिस मीन्स 72 इसका आंसर हो गया, सही है। एक बार और चेक कर लो, ये 6c1 3c1 2c1, ठीक सही है बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स m कॉमा n आर देयर सच दैट मॉडुलस ऑफ m इंटू मॉडुलस ऑफ n इक्वल टू 19 इंटू 15200। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ m इंटू मॉडुलस ऑफ n इज इक्वल टू 19 इंटू, ये तो वही पुराना वाला है, इसके फैक्टर कर ही चुके हैं, 2 पावर 5 था,
5 स्क्वायर था, यहाँ 19 एक एक्स्ट्रा और आ गया तो 19 स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। चलो अब देखो, सबसे पहले हम वो वाले निकालते हैं जब m और n दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो m और n जब दोनों नेचुरल नंबर्स हैं तब वाला केस निकाल लेते हैं। तो हम ये कहेंगे इसको अल्फा 2 दे दिए, इसको बीटा 2, तो टोटल 2 कितने हैं 5। तो कितने नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस हुए, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस। ये तो इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, ऑफ इक्वेशन 2। बताओ कितने होंगे, ये 5 है तो 5 और ये कितना 1 है ना, 5 1 6 हो गया। इसी तरह से ये 5, हाँ ये फिर 5 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो तो 2 ही है, तो 2 और 1 3C1 हो जाएगा। और फिर ये भी 2 है, 19 भी 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा 3C1। कितने हो गए 9 6 54, करेक्ट। 54 नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस हो गए m इंटू एन के। तो अब देखो मॉडुलस ऑफ m इंटू मॉडुलस ऑफ n बोल रहे हो, इसका मतलब ये तुम्हें चाहिए 2 पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 19 स्क्वायर। तो अब देखो m और n क्या क्या हो सकते हैं, m और n यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, करेक्ट। जब दोनों पॉजिटिव होंगे कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 54 सॉल्यूशंस आएंगे, बिल्कुल सही है। दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। हर एक केस में 54 मिलेंगे, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स ऑफ दिस, अदर दिस और दिस और दिस और दिस। हर एक केस में मॉडुलस ऑफ m इंटू मॉडुलस ऑफ n इतना ही आएगा। तो आंसर हो गया अपने पास, आंसर 4 टाइम्स 54, मल्टीप्लाई कर लो जरा, 5 200 तो यही हो गया, 4 4 16 216 हो गया, 4 4 जा 16 1 5 4 जा 20 16 हो गया, ठीक है। 216 सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, मतलब ऐसे 216 ऑर्डर्ड पेयर होंगे m, n के, ठीक। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है देखो, 6 balls are to be placed in 3 boxes. In how many different ways can be placed the balls so that no box remains empty if no box remains empty, कोई भी बॉक्स empty नहीं होना चाहिए। तो चलो अब सबसे पहले तो ध्यान दो हम कौन सा पार्ट इसमें करेंगे, हम वो वाला पार्ट करेंगे बॉल्स एंड बॉक्सेस आर डिफरेंट, बल्कि पहले वो वाला कर लो बॉल्स डिफरेंट एंड बॉक्सेस आइडेंटिकल, ठीक है ना। थर्ड पार्ट हम इसका सबसे पहले करेंगे। ये तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, ये आइडेंटिकल है लेकिन, ठीक है ना, आइडेंटिकल है। और कितनी बॉल्स हैं, बॉल्स हैं हमारे पास 6 बॉल्स हैं। तो 6 बॉल्स हैं तो हम ये कहते हैं कि देखो तीनों में डालना है, तो पहले में x डाला, दूसरे में y डाला, नहीं ऐसे नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, क्योंकि बॉल्स डिफरेंट है, थर्ड वाला पार्ट देख रहे हैं, बॉल्स डिफरेंट एंड बॉक्सेस आइडेंटिकल। तो बॉल्स डिफरेंट है, उसके लिए क्या करोगे, 3 ग्रुप बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, 3 ग्रुप्स बनाएंगे। अब 3 ग्रुप कैसे बना सकते हो, देखो 3 ग्रुप बना सकते हैं हम डिफरेंट बॉल्स के लिए। तो एक तो ये 1 और 6 है ना, 4 का बना सकते हैं, या फिर बना सकते हैं 1 2 3 का, या फिर 2 2 2 का बना सकते हैं। बस ये 3 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, या तो 1 1 4 का बना दो, ये 1 2 3 का बना दो, 2 2 2 का बना दो। तो पहले बताओ नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग थ्योरी लगा दो। ग्रुपिंग होता ही इसीलिए है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, उनकी ग्रुपिंग करनी है 3 ग्रुप्स, और मिनिमम 1 1 1 लिया है जिससे 3 ग्रुप्स बने, और 3 बॉक्सेस में हम फिर इसको डाल देंगे। चलो अभी देखो पहले वाले केस में नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 इक्वल ग्रुपिंग है तो 2 फैक्टोरियल आएगा, प्लस अगला देखो कितना आएगा सेकेंड वाले में 6 फैक्टोरियल। अच्छा अब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का 1 वे है भाई, पहले हमने ग्रुपिंग कर दी 1 1 4 की,
डिस्ट्रीब्यूट करने का वन वे। थर्ड वाला पार्ट देख रहे हैं, बॉल्स डिफरेंट थी लेकिन बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, तो 3 ग्रुप बन गए और ये 3 ग्रुप्स जो हैं वो 3 बॉक्सेस में तुम डालना चाहते हो लेकिन बॉक्सेस तो आइडेंटिकल हैं, तो कौन सा ग्रुप किस वाले बॉक्स में डाल लो, इमैटेरियल, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, कोई सा भी ग्रुप किसी भी बॉक्स में डाल दो, हर एक में एक एक डालना है, एक एक ग्रुप डालना है, मतलब एक ही वे हुए उसके क्योंकि बॉक्सेस आइडेंटिकल है, राइट। अच्छा उसके बाद फिर कहोगे दूसरे वाले ग्रुप, अगर दूसरा केस है, केस सेकेंड, ये केस फर्स्ट था ग्रुपिंग करने का, ये सेकेंड वे था और ये थर्ड वे था। चलो अब बताओ, अब हम ये कहेंगे, अब फिर ग्रुपिंग करते हैं सेकेंड वाले में, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तीनों अनइक्वल हैं इसलिए कुछ नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का फिर वन वे क्योंकि तीनों बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं। फिर अगला बताओ, अगला हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना बनेगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, लेकिन साथ में 3 फैक्टोरियल भी आएगा क्योंकि यहाँ तीनों इक्वल ग्रुपिंग है, और डिस्ट्रीब्यूट करने का वन वे। सही बात है, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, इट विल कम आउट टू बी 90। कर लोगे सिंप्लीफाई, तो थर्ड का आंसर 90 हो गया। अब जरा थर्ड के बाद हम आते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में देखो बॉक्सेस डिफरेंट है, बॉक्सेस क्या है, डिफरेंट। अब ये मैटर कर रहा है कि बॉक्स फर्स्ट कौन सा है, बॉक्स सेकेंड कौन सा है और बॉक्स थर्ड कौन सा है। तो मेथड वही है अपना, पहले हम ग्रुपिंग करेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। तो पहले वाले केस में ग्रुपिंग करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना करोगे, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और फिर इसको 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 ग्रुप्स हैं और 3 बॉक्सेस अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा ग्रुप किस वाले बॉक्स में डाल लो ये मैटर करेगा, इसलिए इसको अरेंज करने का फैक्टोरियल 3 वेज। फिर दूसरे वाला केस, जब 1 2 और 3 का ग्रुपिंग करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 फैक्टोरियल से। फिर अगला वाला 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे फैक्टोरियल 3 वेज से, या फैक्टोरियल 3 टोटल से कॉमन ही ले लेते, तो ये बनता 90 इंटू 6 कितना आ गया, 540, इतने वेज हो गए। जबकि बॉक्सेस भी डिफरेंट है और बॉल्स भी डिफरेंट है, बॉल्स डिफरेंट है तो ग्रुपिंग तो करनी है। अब आते हैं हम लोग कौन से केस में, केस सेकेंड में आते हैं, बॉल्स आइडेंटिकल बॉक्स। पहले फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ वाला पार्ट हम पहले करते हैं। बॉल्स एज वेल एज बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। देखो बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो कौन सा फर्स्ट बॉक्स है, कौन सा सेकेंड है, कौन सा थर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हर एक में एक एक बॉल कम से कम डालना है। तो सिर्फ हम ये देखेंगे ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। एक 1 1 4 की ग्रुपिंग करेंगे, इसका वन वे ही होगा क्योंकि अब आइडेंटिकल बॉल्स हैं। फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, बॉल्स एज वेल एज बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। अब जब आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो 1 1 और 4 का ग्रुप बनाने का एक ही वे है क्योंकि आइडेंटिकल है, इसलिए एक वे ये हो गया। और एक 1 2 3 तरीके से 3 ग्रुप बना सकते हो, एक 2 2 2 वेज से बना सकते हो, तो टोटल 3 वेज हुए बस। और डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करने का भी 1 ही वे है, तो मल्टीप्लाइड 1 करोगे तो आंसर 3 ही आएगा भाई, क्योंकि बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है। 3 ग्रुप बना लिए, कौन सा ग्रुप किस में डाल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उसके कोई एक्स्ट्रा वेज नहीं होंगे, 1 वे होगा केवल, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 3, तो ये आंसर हो गया 3 वेज, करेक्ट। चलो अब फोर्थ के बाद अब आ जाओ, कौन सा पार्ट बचा अपना, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट ध्यान देना, सेकेंड पार्ट के लिए जब हम बात करेंगे बॉल्स आइडेंटिकल एंड बॉक्सेस डिफरेंट, तो अब बॉक्सेस डिफरेंट है, तो ये बॉक्स है B1 या फर्स्ट बॉक्स बोल दिया, ये फर्स्ट बॉक्स है, अब ये सेकेंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, करेक्ट। अब ध्यान देना ये डिफरेंट है। अब पहले तो ग्रुपिंग करोगे 1 1 4 की, मान लो कर लिया, तो 1 1 4 की जब ग्रुपिंग करोगे तो ग्रुपिंग तो कर दिया, ग्रुपिंग करने का तो 1 वे क्योंकि बॉल्स तो आइडेंटिकल है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे है ना तो कितने वेज होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो केवल 3 वेज होंगे भाई। पहले में 1 डाल दिया, दूसरे में 1 का ग्रुप डाल दिया, तीसरे में 4 का ग्रुप डाल दिया, क्योंकि 1 1 वाला एक जैसा ही दिखाई देगा और 4 वाला अलग दिखाई देगा। तो इनको अरेंज करोगे तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 वेज आएंगे भाई। 1 बॉल इसमें, 1 बॉल इसमें, 4 वाला ग्रुप इसमें, या फिर 1 वाला ग्रुप इसमें, 4 वाला इसमें और 1 वाला इसमें, या फिर 4 वाला इसमें, 1 वाला इसमें, 1 वाला इसमें। मतलब डायरेक्ट लिख सकते थे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 वेज हो गए।
ये तब का केस था जब हमने 1 1 4 की ग्रुपिंग की थी। अब हम ऐसे भी तो ग्रुपिंग कर सकते थे, कौन सा, कि 1 2 3 वाली। तो 1 2 3 वाला देखो, 1 2 और 3, 1 का ग्रुप, 2 का ग्रुप और 3 का ग्रुप, तीनों अलग अलग नजर आएंगे और 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट कैन बी डन बाय फैक्टोरियल 3 वेज। तो ये कितने हुए थे, 3 वेज, और ये कितने आएंगे ऐसे, फैक्टोरियल 3 वेज आएंगे। आएंगे फैक्टोरियल 3 वेज, बिल्कुल आएंगे। अरेंज करके देख लो ना, एक बार 1 यहीं रहने दो, 2 और 3 आपस में इंटरचेंज कर दो, फिर पहले बॉक्स में 2 डालो, फिर 1 3, और फिर 3 1, और फिर पहले वाले बॉक्स में 3 डालो, 1 2 और 2 1, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा वाला ग्रुप 2 2 2 वाला। अब जब 2 2 2 वाला बनाओगे, बॉल्स तो आइडेंटिकल है भाई, तो एक ही वे हुआ इसका, तो एक ही वे हुआ ना। तो कितने वेज हो गए टोटल, टोटल वेज हो गए 6 + 3 + 1 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो गया इसका 10 वेज, करेक्ट। तो सेकेंड का आंसर 10 हो गया। लेकिन सेकेंड को हम एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे, कि सपोज फर्स्ट वाले बॉक्स में ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिया था। देखो जरा, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था कि हमारे पास 10 एप्पल्स हैं और उन 10 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, 4 पर्सन्स में केवल एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज। तो क्या कहा हमने, पहले को X एप्पल दिए, दूसरे को Y, तीसरे को Z, फोर्थ को W। वहाँ भी देखो पर्सन्स अलग थे लेकिन 10 एप्पल्स जो आइडेंटिकल थे, वही चीज़ यहाँ भी है। क्या है इसमें, इसमें है कि पहले में X, फर्स्ट बॉक्स में X डाले, सेकेंड में Y बॉल्स डाली, बॉल्स तो आइडेंटिकल है ना, और थर्ड वाले में Z। टोटल मिला के कितनी बॉल्स हैं, 4 बॉल्स, नहीं 6 बॉल्स हैं। लेकिन सब में मिनिमम एक 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 तो डालना ही है, एम्प्टी रखना नहीं है। तो फिक्टिशियस पार्टीशन यूज कर सकते हैं, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। तो कितने हो गए बताओ, 6 में 3 बॉल्स चली गई, तो 6 - 3 कितनी बॉल्स बची, 3A और 2 डिवाइडर, कितने हो गए 5C2। कितना आंसर आ गया, 10 आंसर आ गया। तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, n persons are seated in a room, in how many ways can we select 3 of them so that no 2 of them are next to each other if they are। फर्स्ट पार्ट, तो चलो फर्स्ट पार्ट, सीटेड इन अ रो। तो फर्स्ट पार्ट को हम 2 तरीके से करेंगे। देखो टोटल कितने पर्सन्स है, P1 P2 P3 सो ऑन अप टू कितने Pn, n पर्सन्स है, एक लाइन में बैठे हुए हैं। हमें 3 पर्सन सिलेक्ट करना है जिससे कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो मेथड 1 हम पहले यूज कर रहे हैं। मेथड 1 समझ में आ जाएगा आसानी से। हम ये कह रहे हैं कि भाई 3 जो पर्सन तुम्हें सिलेक्ट करने हैं उनको 1 मिनट को अलग कर दो। मान लो, या ऐसा कहो कि हमने 3 पर्सन ये सिलेक्ट किया, एक पर्सन ये कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक यहाँ सिलेक्ट किया और एक यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। 3 पर्सन सिलेक्ट किया, तो हमने कहा कि एक ये जो पहला वाला पर्सन तुमने सिलेक्ट किया है उसके इस तरफ X पर्सन्स बचे हैं, प्लस इसके इस तरफ Y पर्सन्स बचे हैं, और इन दोनों के बीच में Z पर्सन्स है और इसके इस तरफ है W पर्सन्स। अब ये 3 पर्सन जो हमने सिलेक्ट किए उनके अलावा ये X + Y + Z + W कितने बचे, ये तो n-3 हुए ना, बिल्कुल n-3 हो गए भाई। टोटल n पर्सन थे, हम 3 पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3। तो हमने कहा जो हमने 3 सिलेक्ट किए हैं, पहले के लेफ्ट में X पर्सन हैं और जो पहला और दूसरा सिलेक्ट किया उसके बीच में Y पर्सन है, और दूसरा और तीसरा जो सिलेक्ट किया उसके बीच में Z पर्सन है, और तीसरे के राइट साइड में W पर्सन है। सब मिला के n-3 पर्सन हुए। अब यहाँ कंडीशन है कि X कितना होना चाहिए, ≥ 0। भाई इसके लेफ्ट साइड में तो 0 हो सकता है ना, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। और ये जो Y है वो ≥ 1 है, मतलब पर्सन 1 और पर्सन 2 के बीच में जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम 1 तो होना चाहिए। Z पे क्या कंडीशन, Z भी कम से कम 1 होना चाहिए। W के लिए क्या कंडीशन, ≥ 0। यस, जो तीसरा वाला पर्सन सिलेक्ट किया उसके राइट साइड में एक भी पर्सन ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब बताओ, मिनिमम वाला क्राइटेरिया फुलफिल करो। तो बताओ ये अगर मिनिमम 1 यहाँ, मिनिमम 1 यहाँ, बाकी ये 0 वाला केस है, तो कितने बचे, n-5 बचे ना।
n-5 एक तरह से आइडेंटिकल बॉल्स हो गई। इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनमें, तो 1 2 3 डिवाइडर हो गए, n-5 है। बस इसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, n-5 ये और 3 ये, कितने हो गए, n-5 + 3। तो n-5 + 3 और ऊपर लिख देते हैं n-5 + 3, n-5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और 3 डिवाइडर्स C3, इतने वेज हो गए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हुआ, ये हुआ n-2 C3। सिंप्लीफाई करें इसको और तो ये बनेगा n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। आ गया आंसर, कितना आ गया, n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 डिवाइडेड बाई 6, करेक्ट। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इसी का हम मेथड सेकेंड देखते हैं। अब ध्यान देना, मेथड सेकेंड समझना। मेथड सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। मेथड ये है कि जो 3 पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो उनको 1 मिनट की जगह उनकी फ्री कर दो। तो हम कहते हैं कि बाकी कितने पर्सन बचे, ठीक है ना, बाकी पर्सन बचे। सपोज Q1 Q2, नाम भाई कोई भी हो सकता है, P1 P2 P3 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, Q1 Q2 Q3, ऐसे कितने 3 पर्सन उनको अलग किया तो बचे Qn-3। ये पर्सन ही बोल रहे हैं हम लोग कि Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn-3 पर्सन्स ये है। और 3 पर्सन्स जो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उल्टा कहो कि यहाँ 3 पर्सन्स हम प्लेस कर रहे हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से 3 पर्सन सिलेक्ट करना चाहते थे। ये जो n पर्सन्स बैठे हुए थे इनमें से 3 सिलेक्ट करना चाहते थे। तो सिलेक्शन के वेज तो क्या ठीक है, सिलेक्शन में अरेंजमेंट थोड़ी जो आएगा। अब उसका उल्टा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे गैप बना दिया हमने कि भाई जो 3 हमें कौन सी पोजीशन सिलेक्ट करनी है। ऐसे कितने गैप्स हुए जरा बताओ, ये गैप्स हो गए हमारे पास, ये n-3 है तो ये हुए n-2 गैप्स हुए। कितने गैप्स हुए, n-2 गैप्स। भाई n-3 हैं, जैसे 3 लोग होते हैं, 3 हो तो इसमें गैप्स कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए ना गैप, और साइड वाले भी तो लोगे। तो ये कितने n-2 प्लेसेस हैं, इनमें से कोई भी 3 प्लेस सिलेक्ट कर लो। मान लो तुमने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, तो जब ये 3 सिलेक्ट किए तो एक तरह से तुम ये कहो कि ये 3 पर्सन हमने इनमें से सिलेक्ट किए हैं, ये 3 पर्सन हमने से इसमें से सिलेक्ट किए। तो अगर ये सिलेक्ट कर रहे हो तो ये कॉन्जिक्यूटिव आएंगे नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। इसका मतलब सिंपल सा मेथड ये हो गया कि ये जो हमारे पास n-2 प्लेसेस हैं इनमें से कोई भी 3 प्लेसेस सिलेक्ट कर लो। आ गया, वही चीज़ आ गई। कितना आ जाएगा, n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 6। डन हो गया। चलो ये तो हो गया हमारे पास मेथड सेकेंड। अब चलो, अब हम इसमें यही चीज़ देखेंगे जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, मेथड सेकेंड जो हमने यूज किया है यही हम फिर से यूज करेंगे, लेकिन अब इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना, हम मेथड तो यही यूज कर रहे हैं कि चलो ये हमारा Pn है। जब हमने सर्कल में स्ट्रेट लाइन में हमने अरेंज किया तो मान लो इसको हम Sn बोल देते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन में हम इस तरह से 3 पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके वेज हैं Sn, ठीक है, Sn वेज। तो अब यही सर्कल में सिलेक्ट करोगे तो ध्यान दो, देखो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि भाई एक तो ये हो सकता है कि तुमने जो 3 प्लेसेस यहाँ पे सिलेक्ट किए इसी को फोल्ड करके हम सर्कल बना देंगे, इसी को फोल्ड करके सर्कल बना देंगे। जैसे मान लो इसको सर्कल बनाओगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, Q1 आ गया, Q2 आ गया, ठीक है ना, ऐसे फोल्ड करके Q3 आ गया। चलते जाओ, कितने हो गए बोलो, ये हो गया Qn-3 हो गया। ठीक है, जब ऐसे हमने फोल्ड करके इसको सर्कल बना दिया तो ध्यान दो इसमें ये केसेस थे जब तुमने ये वाला पर्सन सिलेक्ट किया हो लेकिन ये ना सिलेक्ट किया हो, सही है, ये ना सिलेक्ट किया हो, ये वाला प्लेस सिलेक्ट किया हो, मतलब ये वाला प्लेस सिलेक्ट करके किया है, मतलब यहाँ और यहाँ बैठे हुए पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। अब फर्दर देखो,
अब हम ये कह रहे हैं ये वाला केस भी होगा जब यहाँ वाला पर्सन और यहाँ वाला पर्सन सिलेक्ट किया होगा और बीच में से कोई एक सिलेक्ट किया ही होगा। तो देखो जब हम सर्कल बनाएंगे तो ये जो तीसरा वाला केस है, अगर ये वाला केस हुआ तो ये जो दो पर्सन तुमने सिलेक्ट किए हैं वो दोनों पर्सन जब ऐसे सर्कल बनाओगे तो ये पर्सन एक साथ आ जाएंगे। सही बात है ना। अगर तुमने ये दोनों सिलेक्ट किए हैं, ये वाला और ये वाला, तो जब फोल्ड करोगे तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, जबकि इसमें और इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें फोल्ड करोगे, जैसे पहले वाले में अगर देखोगे तो पहले वाले में इस तरफ आ गया तो ये ऐसा नहीं आएगा। तो देखो जो पर्सन सिलेक्ट किया है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। अच्छा, दूसरे वाले में किया है तो अगर मान लो दूसरा वाला केस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, तब भी नहीं होगा। लेकिन तीसरे वाला केस ऐसा है जिसमें जब तुमने फोल्ड किया तो ये दोनों एक साथ आ गए, जो दोनों पर्सन सिलेक्ट किए वो कॉन्जिक्यूटिव हो गए, इसलिए वाला केस हमें हटाना पड़ेगा। किसमें से? एसएन में से। तो अगर सर्कल में अरेंज करने के हम CN वेज बोलें, CN वेज कौन से हो गए? सर्कल में अरेंज करने के, मतलब सर्कल में जब बैठे हुए उनसे 3 पर्सन सिलेक्ट करने के, तो हम क्या कहेंगे? ये जो SN वाले केस आए हैं इसमें से कौन सा केस माइनस कर दें? वो वाला केस माइनस कर दो जब तुमने ये दोनों पर्सन सिलेक्ट किए हैं। करेक्ट। तो ऐसे कितने वेज होंगे बताओ? इन दोनों पर्सन को सिलेक्ट किया है तो ये पर्सन सिलेक्ट करने का 1 वे, ये वाला केस बस छोड़ है। और बाकी अंदर कितने प्लेसेस बचे? n-3 टोटल थे, तो अंदर ये प्लेसेस कितने बचे? इस तरह के ये प्लेसेस अपने बचे। हाउ मेनी? n-4 प्लेसेस। करेक्ट। तो n-4 में से कोई भी एक प्लेस एक पर्सन सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब वो वाला पर्सन सिलेक्ट किया अपन ने। ठीक है, तो इतने वेज हो गए हैं, तो ये अपना CN आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो CN बताओ कितना हो गया? SN अपना कितना लिखा हुआ है? देखो निकाल ही चुके हैं, SN ये आ चुका है। इसमें से मतलब n-2 n-3 n-4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n-4। करेक्ट। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, देखो नीचे तो सेम आ जाएगा 6 और ये n-4 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, बाकी देखो n-4 कॉमन हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा n² - 5n प्लस 6 और इसमें से -6 और हो जाएगा। सही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा तो n-5 बनेगा। तो n-5 बन गया। आ गया आंसर। करेक्ट, ये आंसर हो गया सर्कल वाले केस में। चलो अच्छा, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ ए डेकागन। डेकागन मतलब कितने वर्टिसेस हो गए उसके? टोटल 10 वर्टिसेस हो गए। ठीक, इस तरह से हम ले लेते हैं 10 वर्टिसेस A1, इस तरह से बना लेते हैं हम लोग रफली। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने हैं टोटल? 10 वर्टिसेस। मान लो इसको हमने A1 बोला, इसको A2 बोला, इसको A3 बोला, इसको A4 वर्टेक्स बोला एंड सो ऑन। ये A10 हो गया, नहीं ये A9 हो गया और ये A10। करेक्ट। अब समझो, बोला है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ज्वाइनिंग वर्टिसेस ऑफ ए डेकागन। ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सच दैट 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर साइड्स ऑफ डेकागन। देखो जब 2 साइड्स है ना, डेकागन की ही साइड्स हैं, तो 2 साइड्स मतलब दोनों एडजेसेंट ही तो होंगी, ऐसा और ऐसा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक साइड ये वाला हो जाए और एक साइड ये हो जाए ट्रायंगल की, तो ऐसे तो ट्रायंगल फॉर्म होगा ही नहीं। तो ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब दोनों साइड्स जो है ना एडजेसेंट वाली ले लेंगे। तो अगर ये दो लोगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, देखो ऐसे। करेक्ट। या फिर है ना, ये वाला लोगे A1 A2 और A3 वाले 3 वर्टिसेस ले लोगे, मतलब तीनों वर्टिसेस हमें कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करने हैं। तो कितने वेज होंगे बताओ? ये सिंपल सा एक मैं समझते हैं
कि मान लो हमारे पास एक स्क्वायर होता और कहते हैं इसमें से 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस सिलेक्ट करने हैं, तो कहते इसको सिलेक्ट कर लो, है ना, मतलब ये वाली साइड और ये साइड सिलेक्ट कर लो, वन वे, देखो ट्रायंगल बनेगा। इसी तरह से फिर कहोगे अच्छा ये वाला वर्टेक्स, फिर ये दूसरा वर्टेक्स और ये तीसरा, ये वाला सिलेक्ट कर लो। या फिर कहते हैं अच्छा चलो ये और ये ऐसे बना लो, ये 3 सिलेक्ट कर लो, मतलब ये वाला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो। या फिर कहते हैं अच्छा चलो ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो। बस हो गए। उसके बाद रिपीट होने लगते। कितने बने? ये 4 बने ना। इसी तरह से अगर इसमें 2 एडजेसेंट साइड सिलेक्ट करोगे, मतलब A10 A1 A2 लो, या फिर A1 A2 A3 लो, या A2 A3 A4 लो, तो कितने आएंगे? ऐसे 10 ही आएंगे। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर कितना हो गया? फर्स्ट का आंसर तो डायरेक्ट 10 बोल दो, डन। तो ऐसे 10 ट्रायंगल्स बनेंगे जिसकी 2 साइड्स जो है वो ट्रायंगल की साइड्स ही है। 2 sides of a triangle are sides of a decagon, sorry, sides of the decagon, right? ट्रायंगल की 2 साइड्स डेकागन की ही 2 साइड से मैच कर रही हैं। सेकेंड वाला केस देखो, सेकेंड वाले में क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली 1 साइड ऑफ द ट्रायंगल इज साइड ऑफ डेकागन। अब कह रहे हैं एग्जैक्टली 1 साइड जो है साइड ऑफ डेकागन हो जाए। एग्जैक्टली 1 साइड के लिए क्या करोगे? एग्जैक्टली 1 साइड अगर करना है तो हम ये कहते हैं कि ऐसी कितनी साइड्स हैं टोटल? ऐसी 10 साइड्स होंगी, करेक्ट। अब जब ऐसी 10 साइड्स हैं तो पहले एक साइड तो सिलेक्ट करो। 10 में से एक सिलेक्ट किया। अब जब सिलेक्ट किया तो मतलब 2 एडजेसेंट वर्टिसेस सिलेक्ट किए हैं तो 10 वेज होंगे। A1 A2 सिलेक्ट करो, या फिर A2 A3 सिलेक्ट करो, या A3 A4 सिलेक्ट करो, सो ऑन A9 A10 सिलेक्ट करो। 10 वेज हुए ये, मतलब एक तरह से 10 साइड से उसमें से कोई भी एक साइड सिलेक्ट कर लिया। अब वर्टेक्स एक और सिलेक्ट करना है ट्रायंगल का, क्योंकि एक साइड सिलेक्ट कर लिया मतलब 2 वर्टिसेस तो अपन सिलेक्ट कर चुके हैं। जैसे मान लो ये वाला साइड सिलेक्ट कर लिया तो ये दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट हो चुके हैं। अब तीसरा वर्टेक्स सिलेक्ट करना है इस तरह से कि उसकी एक ही साइड बस इसके साथ कॉमन हो। तो एक साइड तो कॉमन ले ही लिया हमने डेकागन की साइड के साथ। बाकी अब तुम ये वाला और ये वाला पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ये तीसरा पॉइंट सिलेक्ट किया तो फिर ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, 2 साइड्स कॉमन हो जाएंगी। इसलिए बाकी कितने बचे हुए अपने पास? 10 पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स तो यूज हो गए, बाकी बचे 6। तो 6 में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लोगे, करेक्ट। जैसे मान लो ये वाला सिलेक्ट किया तो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। सही है, एक ही साइड बस डेकागन की साइड से कॉमन होगी, बाकी साइड्स कॉमन नहीं होगी। तो कितने हो गए ऐसे? 60 वेज हो गई है। तो सेकेंड का आंसर हो गया 60। अब आते हैं थर्ड वाले में। जरा थर्ड वाला देखो क्या है। थर्ड वाले पार्ट में बोल रहे हैं नो साइड ऑफ द ट्रायंगल इज साइड ऑफ द डेकागन। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा करो, टोटल साइड्स, टोटल वेज निकाल लो ट्रायंगल फॉर्म करने के। तो ट्रायंगल फॉर्म तब होगा जब हम 10 में से कोई भी 3 वर्टिसेस सिलेक्ट कर लें। लेकिन इसमें से वो वाले भी इंक्लूडेड हैं जब केवल एक साइड जो है डेकागन की साइड से कॉमन हो। तो वो कौन सा हुआ? 60 ऐसे वेज हुए। और वो वाले भी इंक्लूडेड हैं इसमें जब 2 साइड्स डेकागन की साइड से मैच कर रही हो, वो 10 वेज होंगे। मतलब टोटल में से सेकेंड और फर्स्ट केस सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये कौन से आ गए? जिसमें एक भी साइड कॉमन नहीं है। तो कितने हो गए बताओ? ये हो गया 10C3 कितना हुआ? 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 3 × 2, और ये -70 हो गया। ये कितना आया देखो? 3 3 जा हो गया, और ये हो गया 2 4 जा 120 हो गया। 120 - 70 50 वेज हो गए। सही है। अच्छा, थर्ड वाले पार्ट के लिए हम एक मेथड तो हमारा ये हो गया। थर्ड वाला पार्ट हम मेथड 2 से करते हैं। देखना मेथड 2 से क्या है। मेथड 2 से हम ऐसे करते हैं कि भाई ऐसा है कि ये हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं? 10 वर्टिसेस हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये 10 पर्सन्स जो हैं सर्कल में बैठे हुए हैं। सर्कल में बैठे हुए हैं, उसमें से 3 पर्सन सिलेक्ट करना है जिसमें से कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो। जैसे तुमने ये पर्सन लिया, ये पर्सन लिया और ये ले लिया। तो जब ये 3 पर्सन लिए तो एक तरह से जो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा उसमें कोई भी साइड डेकागन की साइड से कॉमन नहीं होगा। तो अगर हम
इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि हमारे पास ऐसे 10 पर्सन्स हैं जिसमें से हमें 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं इस तरह से कि वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो इसके लिए अभी 3 के लिए एग्जैक्टली हम लोगों ने देखो यहाँ देखा हुआ था, जब वो सर्कल में थे तो कितने वेज आए थे, देखो स्ट्रेट लाइन वाले में से वो वाले हटा दिए थे, कौन सा, जब दोनों हमने कॉन्जिक्यूटिव वाले सिलेक्ट किए थे, सॉरी एंड पॉइंट्स वाले सिलेक्ट किए थे। कितना आया था, फार्मूला आ गया था, ये 3 के लिए आया था। तो यहाँ भी 3 वाला ही केस है, इसलिए हम डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे हैं। 4 होता तो हम फिर दोबारा से इसी तरह से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो कितना आ जाएगा बताओ, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आ जाएगा n माइनस 4, n माइनस कितना है 4, n माइनस 5/6, n माइनस 5/6। इससे भी आंसर वही आएगा, बस यहाँ n कितना है, n है 10, तो रखो जरा 10 इंटू ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6 हो गया, और 10 माइनस 5 हो गया डिवाइडेड बाई 6, कितना आ गया 50 वेज आ गए। सही है ना, तो ये आंसर हो गया इसका। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए डेकागन, वही वाली प्रॉब्लम है डेकागन वाली, सच दैट नन ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो ए साइड ऑफ द डेकागन। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे पास टोटल 10 वर्टिसेस हैं। A10 ये हो गया, सपोज ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5, इस तरह से टोटल 10 वर्टिसेस हैं। अब ध्यान देना, इन्होंने अब कहा है क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन कोई भी साइड जो है क्वाड्रिलेटरल की इस डेकागन की साइड से मैच ना करे। तो ये केस इसका थर्ड नहीं हो गया क्या, बिल्कुल थर्ड वाला केस ही हो गया। बस वहाँ ट्रायंगल था, यहाँ क्या है क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ हमें 4 वर्टिसेस सिलेक्ट करने हैं, 4 वर्टिसेस सिलेक्ट करने जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। ऐसा मत कर लेना कि पता चला एक ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये और एक ये, नहीं, इसमें तो देखो कॉमन हो गया ना कॉमन साइड। तो ऐसा नहीं करना है अपने को क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट करना है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो तुमने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और एक और कहीं से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, एक और बना लो। चलो मान लो यहाँ पे तुमने बना लिया ऐसा A5 A6 A7, ठीक है ना, ऐसे बना लिए तुमने एक और, पता चला A6 तुमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक सही है, A6 सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट किया। तो इससे अगर तुम क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, ठीक है ना, तो कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास टोटल 10 पर्सन है, उसमें से 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो इसके लिए हम फिर पहले स्ट्रेट लाइन वाला केस लेंगे कि सपोज हमारे पास ये वर्टिसेस हैं A1 A2 A3 सो ऑन अप टू कितना A10, लेकिन पहले 3 इसमें से 4 इसमें से हटा दो। तो 4 हटा दोगे तो बाकी बचेंगे कितने, बाकी बचेंगे, सपोज नाम चेंज कर देते हैं L1 L2 L3, क्योंकि कौन से 3 हटा रहे हैं ये अपने को पता नहीं है, कितने हैं L6, 4 हटा दिए ना, तो बाकी L6 ये बचे। और जो 3 पर्सन हम सिलेक्ट कर रहे थे या 3 वर्टिसेस सिलेक्ट कर रहे थे वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन वाला केस पहले देख रहे हैं, कितना बनेगा बोलो, 6 थे और टोटल वेज कितने हो गए, ये 7, गैप्स कितने हो गए 7 इंक्लूडिंग द कॉर्नर्स। तो 7 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 प्लेसेस सिलेक्ट करने हैं बस, 7C4 होगा। ये तब है जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये पॉइंट्स, कि इस तरह से 4 सिलेक्ट करने हैं जिसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। लेकिन अब इसमें वो वाले केसेस इंक्लूडेड हैं जब हमने ये वाला प्लेस सिलेक्ट किया होगा और ये वाला सिलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। अब जब इससे हम सर्कल बनाएंगे तो ये मान लो ऐसे बनाया L1 L2 L3 L4, ठीक है ना, L5 और L6 ऐसे बनाया। तो अगर ये वाला केस हुआ तो उसमें ये दोनों पर्सन्स, मतलब ये दोनों वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। तो ये वाला केस अपने को हटाना है स्ट्रेट लाइन में से, तो माइनस कर देते हैं ये वाला केस। चलो माइनस करते हैं ये केस जब करोगे तो इसमें ये कहोगे
कि ये वाला केस हमें माइनस करना है जब ये वाले सिलेक्ट किए हैं। तो ये दोनों तो तुमने सिलेक्ट कर लिए, उसको सिलेक्ट करने का वन वे, बाकी दो प्लेसेस और सिलेक्ट करना है। तो बीच में कितने गैप्स हैं? 5। तो 5 में से कोई 2 और सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो बताओ कितने वेज हो गए? ये हो गया 7C4, 7C4 7C3 के इक्वल हो गया। 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7C3 है ना, 3 इंटू 2 हो जाएगा। माइनस 5C2 तो 10 होता है। कितना हुआ ये कैंसिल? 35 माइनस 10 कितना आ गया? 25 वेज हो गए। तो 25 वेज से हम 4 वर्टिसेस इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो इतने ही क्वाड्रिलेटरल बन पाएंगे उसमें, जिसमें कोई भी साइड, जिसकी कोई भी साइड डेकागन की साइड से मैच नहीं करेगी। सही है? ठीक है, तो इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।